परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। आदरणीय गरीबदास साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, स्पष्ट किया है। कबीर पुरुष की लीला न्यारी, अपनी महिमा आप पसारी। रचे कच्छ मच कूरंबा, दौर धरणी शाखा अठखंबा। गिरिवर मेरु और सागर सिरजे, अष्टकुली धरणी में दर्जे। 33 कोट देव की संज्ञा, इंद्र सूर चंद सूर तारायण तेजम। लोका लोक दर पर सेजम, सप्तपुरी बैकुंठ विलासा। इंद्र कुबेर वरुण प्रकाशा। 14 कोट दूत धर्मराया, चित्रगुप्त की लेखनी आया। 18 भार बनमाल बिनानी, 4 अंड 4 ही खानी। गण गंधर्व एक मुनियर मेला, 87 88 नाद सकेला। 33 कोट देव की संज्ञा, सिद्ध 84 शब्द विहंगा। 5 तत्व का कीन पसारा, पिंड ब्रह्मंड रचे कर तारा। सकल जूनी जल थल सिर जाई, ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उत्पत्ति की। नाद बिंद का सकल पसारा, ये 52 अक्षर विस्तारा। अकय पुरुष रूप सो गोप रहाई, निश्चल पुरुष कबीर गोसाई। अंत कोट ब्रह्मंड समूलम, चरण कमल में सब अस्थूलम। ओहम सोहम सार संदेशा, मानो सत्य गुरु का उपदेशा। कि ये मंत्र है, ये सार संदेशा है, ये सत्य ज्ञान समझ लेना, ये सत्य मंत्र है। ओहम सोहम सार संदेशा, मानो सतगुरु का उपदेशा। यो ही मादर पिदर प्राणी, यो ही आदि यो ही अंत निशानी। यो ही मध्य प्रसिद्ध अजूनी, जब तब संजम ध्यान की धुनी। राजपाट गज ठाठ फकीरी ही, बिना सत नाम या झूठी चीरी। इसी के विषय में आपको और आगे सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, जिस भी मार्ग पर हम चल रहे हैं, और जब तक ये हमें क्लियर नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये हमारा सही है, तब तक चलें जरूर के, पर गोड्डे से टूटे रहते हैं इंसान के, चल नहीं सकता। क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी? प्रभु कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान हमें स्पष्ट करते हैं। ओहम सोहम मंत्र सारम, सुरत नृत से करे उचारम। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगत या धूणी तपिए। ये धूणी है जो शरीर फूको हो तुम धूणे ला करके, वो नहीं। इस सच्चे नाम की रूपी जो धूनी, अर्थात इसमें जितना भी तुझे कष्ट सहना है, चाहे नींद लट झटके दे, चाहे कुछ भी करे, इस जाप को आपने करना ही होगा। अंध कपाट नाम से खुले, सुरत पींग चढ़ हंसा झूलें। सुरत हंसनी को जोक देखें, अंत कोट ब्रह्मंड परेखें। सार शब्द का सो हम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। सतगुरु मिले कोई तत्वदर्शी ही, मूल मंत्र कोई हंसा परसी। समाधान है सुरत समूलम, गरीबदास पाया निज मूलम। इस सतनाम मंत्र को कितना महत्वपूर्ण बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी
की वाणी में आपको बताते हैं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। होरी माने जैसे कोई भी किसका खुशी मनाते हैं, कोई तो कुछ साधना करके खुशी मनाता है कि मुझे परमात्मा प्राप्ति होगी, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन यथार्थ भक्ति विधि के बगैर सभी प्रयत्न विफल हैं, व्यर्थ हैं, उसका कोई लाभ नहीं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, होरी माने होली खेलते हैं, जैसे आपने तो कहते परमात्मा कहते हैं हम इस नकली होली को नहीं खेलते, हम तो वो वास्तविक होली परमात्मा के साथ खेलते हैं। कैसे? पर पटन की सैल राम रंग होरी हो, पावन अटक पपीहिल के रंग होरी हो, और ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। वो तो सिंपल सा जो मंत्र है इन चारों वेदों में नहीं है। ये पंडित ब्राह्मण लोग, विद्वान ऋषि बड़े बड़े बैलों के ऊपर सारे सदग्रंथ धर के शास्त्रार्थ करते फिरा करते, कहते वो मंत्र इन तुम्हारे सदग्रंथों में नहीं है। सार शब्द हम जग सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। पावन अटक पपीहिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा मैल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। पानिक पवन ना संचर रंग होरी हो, चंद सूर ना जाई राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रहे शेष के शीशे राम रंग होरी हो। वो मंत्र वास्तविक मंत्र तुम्हारे वेदों में नहीं। देही मां विदेह है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। बिन रसना बगैर बोले वो जाप चपना होता। कौन सा? तारक मंत्र लीजिए रंग होरी हो। तारक मंत्र जो पार करने वाला मंत्र है वो लीजिए, उसका वो प्राप्त कीजिए सतगुरु ते। ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो, सुकृत नाम उचार है रंग होरी, उचार है रंग होरी हो। सुकृत नाम उचार राम रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। इस मंत्र के, इस सतनाम के अतिरिक्त एक और मंत्र है, सार नाम, जिसको कहते हैं सार नाम। धर्मदास तो लाख दोहाई, और ये सार शब्द की तो बाहर ना जाए। ओ सोहम मंत्र हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। उसके विषय बताया है, ओ हम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। रहस्य प्रकट भी करना था कि आने वाले समय में इसका समर्थन लेकर के वो तत्वदर्शी संत यानी परमात्मा का भेजा हुआ दास आने वाली पीढ़ियों को सच्चाई बताएगा, और उस समय ये ग्रंथ सहयोग देंगे। तो वाहे गुरु कौन है? ये वाहे गुरु पूर्ण परमात्मा सत कबीर, हक्का कबीर, ये अकाल मूर्त सतपुरुष है। अब क्या बताते हैं? झांकी वेक कबीर की नानक की तीवा, वा सिखों के गल पड़ी इब कौन छुटावे ताय। सतलोक में जब पहुंचे, सचखंड में जब पहुंचे श्री नानक देव जी,
और वहां देखा पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ का नजारा, सतपुरुष रूप में सतलोक में सिंहासन पर विराजमान उस काशी वाले जुल्हे धानक को देखा। तब कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु, ये है वो गुरु, वाह गुरु वाह गुरु, वाह जी वाह। यानी जैसे बड़ी शाबाशी और महिमात्मक शब्द के साथ हृदय से पुकारा था। अब कहते हैं ये है वो पूर्ण परमात्मा, ये है वाहे गुरु। ब्रह्मा विष्णु महेश नीचे के लोकों में मुखिया हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। कहते हैं झांकी वेख कबीर की नानक कीती वाह। अब वह सिखा के गल पड़ी, वो कौन छुटावे था। अब नानक जी तो वाहे गुरु उस दृष्टिकोण से करते थे, रकित भूल में पड़े थे, ये हुआ वो परमात्मा। और यही सच्चे ज्ञान दाता है जो काशी में धानक रूप में विराजमान है। तो वो तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, देख कैसे गोते खाते। परमात्मा ने उन्हें बता दिया था, पुण्यात्मा राजा अम्बरीश भी तुम रहे सत्य युग में, राजा जनक भी आप ही थे, और अब उस समय तुम राजा थे, हजारों की लाखों की संख्या में तेरे नौकर थे। परमात्मा ने उन्हें याद दिलाई और आज तुम नौकर लग गए, क्योंकि वो पुण्य थे जो पहले की कमाई थी वो समाप्त हो चुकी। अब आपको नए सिरे से चार्ज करना पड़ेगा मुझे। और ये मंत्र दे दिया जो सतनाम है, जो 2 अक्षर का है, और ये इतना पावरफुल है, इसकी इतनी कीमत है जैसा कल बताया था। तो उसी के विषय में अभी बताते हैं कि ये है जन्म साखी, ये है जन्म साखी। भाई बाले वाली, ये देखिएगा, ये है जन्म साखी। ये ऐसी पुरानी सी मिली है हमारे को, अब नई मंगाएंगे कहीं से मिल गई तो। ये है बाले वाली, बाले वाली। इसके 446 पृष्ठ पे लिखा है, ये देखिएगा 446 पृष्ठ पे लिखा है कि गुरुजी और वो दोनों शिष्य समुद्र के ऊपर दरिया पर जल पर चल रहे थे। ये है 446 पृष्ठ। और ये है समुद्र दी साखी। ये लिखा है यह लिखा है बाला संधु वाच ताते गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता वेख्या पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र चढ़ाई कीती है ता गुरु जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना आखी मिटो ता आखी मिट के खोलियां ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चलो आओ मुखों चले आओ मुखों वाहेगुरु कर दे आओ ते आगे आगे गुरु जी तुर पए
जैसे धरती ऊपर तुरदे हन सन, उसे तरह समंदर ऊपर तुर पए, जा चल दे जान ते पीछे बाला मर्दाना जावण। मर्दान ने विचार किया कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता ये देखो, ओम गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी वेखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल ना नहीं वेखना, गुरु जी दे वचना पर चलना चाहिए। तो मर्दाना वो आख जो असा आखिया है, ता मर्दाना फेर लगा वाहे गुरु करण, ता फेर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। अब ये दास क्या सिद्ध करना चाहता है कि ये जन्म साखी तो दास को अभी हाथ लगी है, या पिछले सत्संग में आपको दिखाई थी और आज दिखाई है। इससे पहले ये दास आपको प्रभु का दिया है वो तत्वज्ञान पहले ही बताता रहा कि पूर्ण परमात्मा ने इस वास्तविक मंत्र को आगे देने का किसी को आदेश नहीं दिया था। हाँ, इन चंद पुण्यात्माओं को इसका जाप करने का आदेश अवश्य दिया था, लेकिन वो विधि ऐसे नहीं जैसे गुरु नानक जी ने उनको सुना था। वो तो उनको भ्रम मिटाने के लिए बोल के सुना था। इसकी विधि अन्य तरीका है जो श्वास उश्वास से सिमरण होता है। इसीलिए पवित्र सिख समाज में ये वास्तविक मंत्र नहीं है। हाँ, परमात्मा आए थे कबीर परमेश्वर, ये वही पुण्यात्माएं हैं बहुत सी जो कबीर परमेश्वर के साथ उस समय रहे थे, और वही आगे चलकर कुछ हिंदू धर्म में, कुछ सिख धर्म में, कोई मुसलमान धर्म में, कोई ईसाई धर्म में और अन्य धर्मों में वो जन्म ले चुकी है। सभी सिख धर्म के अनुयायी जो हैं वो भक्ति नहीं चाहते, वो तो खावा मुर्गार लावा गुटी और माया जोड़न पर बहुत से लगे हुए। यही दशा हिंदू समाज वालों की है, यही दशा ईसाई समाज वालों की है, यही मुसलमान समाज की हो गई है। मुसलमान समाज में केवल शराब नहीं पीते, बाकी सारी जो की तो बुराइयां प्रारंभ है। कहने का भाव यह है कि परमात्मा 600 साल पहले आकर के उन पुण्यात्माओं को रिचार्ज कर गया था, उनको अभी तक मनुष्य जन्म प्राप्त हो रहे हैं। अब वो पुण्यात्मा चाहे किसी भी धर्म में उपजी हैं, उत्पन्न हुई है, वो तुरंत आ जाएंगे अपने भगवान की वाणी सुनकर, जैसे कोयल और काग का प्रमाण आपको दिया गया है। कोयल अपने अंडे अलग घोंसला बनाकर उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को कौवे खा जाते, छोड़ते नहीं। वो इतनी समझदार है कि वो देखती रहती है कि किसी मादा कौवे ने कहीं अंडे घोंसला बनाकर पैदा कर रखे हैं, वो उसी में अपने अंडे दे देती है। जब कौवी कहीं बाहर गई हुई होती है चुग्गा चुगने के लिए, आहार के लिए, जब वो कौवी वापस आती है, वो देखती है कि अंडे 2 नहीं अब 4 हैं, वो पहचान नहीं पाती, इसलिए उनको खराब भी नहीं करती, कहीं मेरे अंडे खराब ना हो जाए। उन 4 को ही वो परवरिश कर देती है, उनमें से बच्चे तैयार कर देती है। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, तो कोयल की बोली समझने योग्य हो जाते हैं, तो कोयल दूर बैठ करके अपनी कुहू कुहू की आवाज लगाती है, और कोयल वाले वो दोनों बच्चों की ऐसे कान खड़े हो जाते हैं, और जिधर से वो आवाज आ रही होती है अपनी माँ की तरफ उड़कर चल पड़ते हैं, लेकिन वो काग वाले वहीं बैठे रह जाते हैं। इसी प्रकार पुण्यात्माओं घर घर के अंदर आपने ये तमाशा देखने को मिलेगा। जो पुण्यात्माएं पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो तुरंत इस ज्ञान को सुनते ही
सब बंधनों को तोड़ करके परमात्मा के चरणों में आ जाते हैं। और जो कव्वे वाले हैं अर्थात जिन्होंने कभी भक्ति की नहीं, वो काल के ही साधक बने रहे, उनको कितना समझा ले, कितना कुछ पेटा भर ले, कितनी कसम खा खा के भी तुम कह दोगे कि वहां चलो वहां ऐसा सुख होता है, वो कतई नहीं माने, क्योंकि वो उस कोयल के बच्चे नहीं है, वो परमात्मा के भक्त किसी जन्म में नहीं रहे। हाँ, इतना अवश्य है कि वो परमात्मा दयालु है, अब भी भक्ति प्रवेश कर सकता है यदि वो इस सत्संग में आना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि जैसे कपड़ा ज्यादा मैला होता है, उस पर साबुन एक बार की बजाय 4 बार लगाना पड़ जाएगा, अवश्य स्वच्छ होगा। और साबुन और पानी का उसके संपर्क होगा ही नहीं तो वो स्वच्छ कैसे होगा। सत्संग रूपी इस अमृत जल से धोकर और मंत्र नाम रूपी साबुन लगाकर इसके सारे रोग काट दिए जाएंगे। अब क्या बताना चाहते था ये दास कि अपने ही सदग्रंथों के अंदर ये अमृत ज्ञान छपा हुआ है, ये जड़ी रखी थी कौन सी, ये सतनाम एंड सारनाम दोनों। तो इनको सारनाम को तो कोई पहचान ही नहीं सका आज तक। सदग्रंथ अर्थात सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में केवल पूरे ग्रंथ में एक स्थान पर लिखा है। और ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर महला पहला की अमर वाणी गुरु नानक देव जी की वाणी में भी केवल पूरे सदग्रंथ में एक स्थान पर ही वो सार नाम लिखा है। और सतनाम गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इकट्ठा नहीं लिखा है, उसको टुकड़ों में लिखा है। कहीं ओंकार शब्द लिखा है, कहीं अलग से सोहम लिखा है। तो क्या बताते हैं, सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे, कह कबीर तुम सत्कर मानो जन्म मरण मिट जावे। ये सार शब्द रूपी सरजीवन बूटी अपने सदग्रंथों के अंदर रखी थी, लेकिन पहचान बिना ये नीब हकीम जो हमारे गुरु लोग थे वर्तमान के कल बाद के जो लेटेस्ट, उनके पास ये ज्ञान नहीं रहा। क्या बताते हैं कि अगले सतगुर शेर थे और पिछले जम्बुक गीद। पिछले पहले तो शेर थे वो सतगुरु जिनसे ये पंथ चले हैं, और पीछे वाले जो हैं वो उस लेवल के नहीं थे। अब उसी लेवल का संत जो परमात्मा अपनी कृपा से यहाँ भेजेगा, वह समर्थ सहारा भी देता, नहीं तो यहाँ काल के दूत उसको पंजे नहीं टेकने देते, पंजे नहीं लगने देते। परमात्मा साथ रहते हैं और फिर अपनी पुण्य आत्माओं को ये रहस्य में ज्ञान समझाते हैं। और इस नाम के अतिरिक्त हम अन्य कोई भी जाप करते हैं, करते रहे हैं, उससे कोई लाभ हमें नहीं हो पाया। कल से आप जो सत्संग सुन रहे हैं उसका उद्देश्य यही था सतपुरुष कबीर केसुआ हो, कौन तुम्हारा पेशवा हो। के परमात्मा कबीर परमेश्वर केशवा, केशव अर्थात सारी सृष्टि का पालन करता, सारी सृष्टि का धारण करने वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश रटत हैं शेष सैंस मुख ध्यान, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराय गए गावे तुमरा ज्ञान। अब महिमा तो पूर्ण परमात्मा की सभी संत पंथ और देवता ऋषि मैं ऋषि उस प्रभु की ही आस और उसी के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उसके पाने की विधि उनके पास ना होने से
उस प्रभु से वंचित रहे, उसको प्राप्त नहीं कर सके। नारद सारद रटे तास को सनक सनंदन सेव, सुर नर मुनि गण गंधर्व ध्यावे, वो है सब देवन का देव। 33 कोट और 88 ध्यान धरे सब साध, अवगत की गत पाई ना, किन्हें न पाई वो लीला अगम अगाध। 5 तत्व और 3 गुणन का कीन्या जगत निवासे, सूरज चंद खवासी कर हैं रटते धरण आकाश। दुरों को राज 3 पा मिलता, माता संग सुनीति, अटल ज पदवी देई पुरुष को भाव भक्ति परतीति। जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए, पूर्ण ब्रह्मधर ध्यान, इंद्रपुरी प्रहलाद को दीनी, हिरणा कुश मारे आन। 60,000 वर्ष तब कीन्या ब्रह्मा का अधीन, नरसिंह रूप धरा परमेश्वर, लीन्या सब तप छीन। बलि ने जग अस्मेघ पुरा जी, कीन्या राज उपावे, सो तो ले पाताल पठाया, कहाँ वहां बने त्रिभुवन राव। 52 रूप छले बलि राजा, बलि कीन्नी चितभंग, त्रिलोकी की 3 पैड़ हैं, फिर माप्या पिंडा अंग। पीपा और रैदास नाम दे, मांझी मुकुट कबीर, जाके संग 9 लाख बॉडी आई, वो केशव धरा शरीर। शिवरी जात भाल भीलनी होती, रामचंद्र खाए बेर, गरीब दास तज काठ की माला, ये मन का मणिया फेर। अब क्या बताते हैं कि सतपुरुष कबीर के सुवा हो, हे पूर्ण परमात्मा, तेरे इक्वलेंट तेरे सामने किसकी पेश चले है, और कौन तुम्हारे पेशवा हो। ब्रह्मा विष्णु महेश रटत हैं, शेष सैंस मुख ध्यान, और इंद्र कुबेर वरुण धर्म राय गावे तेरा ही ज्ञान। आप ही के गुणगान, आप ही की महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन आपके पाने की विधि से वंचित हैं। ये आपको अमरवाणी सुना रहा हूं। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को अपनी महिमा, अपने यथार्थ स्थान सतलोक की सैल करा के वापस छोड़ा था, और उनको ये तत्व ज्ञान प्रदान किया था। उसके पश्चात गरीबदास साहिब जी ने वही अमर ज्ञान अपने सदग्रंथ में लिखवाया। कोई बाँचे वेद विज्ञाना भैया रे, कोई बाँचे वेद विज्ञाना भैया रे, कोई है रे कोई बाँचे वेद विज्ञाना भैया रे, कोई है रे, कहाँ पूज्य जड़ पासाना भैया रे, कोई है रे। कहते हैं कोई बाँचे वेद विज्ञान भैया रे, कोई है रे। एक तो ज्ञान, एक विज्ञान। विज्ञान का अर्थ है तत्व ज्ञान, सार ज्ञान। ज्ञान तो सभी कथ रहे हैं, प्रभु की महिमा भी जब बताते हैं, लेकिन विज्ञान नहीं जानते। कोई विज्ञान के बताने वाला है, क्या बताते हैं। जकू शेष महेश्वर ध्यावे, जका नारद ब्रह्मा विष्णु गुण गावे। जकू शेष महेश्वर ध्यावे, जको नारद ब्रह्मा गुण गावे। सनक सनकादिक पार न पावे, अनहद धुन ध्यान लगावे। जिसको सिद्ध 84 खोजे,
जाको मुनि 33 रोध है। जिस परमात्मा के पाने के लिए सभी प्रयत्न कर रहे हैं, कौन? शेष नाग 1000 मुख और एक मुख में 2 जीव, ओए होए, और एक बार में वो 2000 नाम जप जाप करता है और फिर भी ना पाता भगवान को। आप तो एक के जीव वाले मनुष्य तो, और एक ही बार में एक का नाम ले सके हैं। वो एक ही समय में एक बार में 2000 नाम जाप करता है और फिर भी ना पाया भगवान, क्योंकि वे ऑफ वर्शिप, पूजा की जो विधि है वो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं है, जिस कारण से वो लाभ नहीं मिला। अब जैसे इंजेक्शन की दवाई को, मेडिसिन को, जो इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रवेश करनी होती है, और नीम हकीम उसको ऊपर मालिश करवा रहा जहां पीड़ा है, उससे कोई लाभ नहीं है। चाहे 100 बोतल 100 इंजेक्शन ऊपर छिड़क ले उसके। इसी प्रकार वे ऑफ वर्शिप ठीक होने से ट्रीटमेंट उसी जड़ी से शीघ्र हो जाता है, उसी औषधि से बन जाता है, ये समझना। सनकादिक पार न पावे, अनहद धुन ध्यान लगावे। ये देखा हमने कुछ पंथों वाले आखिर में घुमा फिरा के जब कोई रास्ता नहीं मिलता, कहते हैं 2.5 घंटे सुबह बैठो और 2.5 घंटे शाम को, और आंख कान बंद करके एकांत सुथौन पर, और कोई ना खुड़का दुड़का हो, और ध्यान लगाओ, अनहद नाद सुनो। कहते हैं ये तो बहुत पहले पुराने, ये तो बहुत पुराना पापड़ बेले हुए हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। क्या कहते हैं? सनकादिक पार न पावे, वो भी अनहद धुन ध्यान लगावे। भाई जाको सिद्ध 84 खोजे, जाको मुनि 33 रोध है। जिसको 84 सिद्ध भी खोज रहे थे, वो साधना करने रहे थे परमात्मा पाण की, परमात्मा मिला को ना, सिद्धियां आगी, सिद्धियों से सिद्ध कह लागे, और दुनिया को तमाशा दिखा करके वो अपनी राम नाम की कमाई को बर्बाद कर गए। लेकिन वो तो अपना कर्म बिगाड़ गए, और बाद में उनकी महिमा उन चमत्कारों से अभी तक हो रही है, जो अन्य को भी गुमराह करके और दिग्भ्रष्ट कर रहे हैं। उन्हीं के चरित्र जो वो दिखा कर गए थे, सिद्ध पुरुष चमत्कार दिखा गए। एक को बाबा गांव के गोरा तप्पे था, 2-4 चमत्कार उसके हो गए, सारा गांव पूज जाए। वो मरा लिया कि भूत बन रहा, हरीब ताई कई पीढ़ी तक हो गए। उस बाबा के जहाँ उसकी मंडी वो बना हुआ अंतिम संस्कार स्थल, उस पर माथा टेक टेक वो वहीं पर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, तो वो डबल दोषी हो गए। वो तो डबल डिफॉल्टर हैं, पहले साधना ठीक करी नहीं और अपना कर्म बिगाड़ गए, और फिर ना जाने कितने व्यक्तियों को और गुमराह करके अपने उस रास्ते पर लगा गए। यहाँ कहते हैं जाको सिद्ध 84 खोजे, जाको मुनि 33 रोध है। तुम पढ़े 18 बोध है, कैसे बांधा कंठी बोझ है। जाको 9 अवतार हिराना, जिन शब्द महल नहीं जान्या। ओए शब्द महल, ये परमात्मा जिस वास्तविक मंत्र से वो परमात्मा मिले, वो शब्द, वो मंत्र, वो तुम्हें नहीं प्राप्त हुआ। जैसे ये जो हम इस शरीर के अंदर जो भी धुन सुन रहे हैं, ये काल की धुन है। चाहे इसमें किसी प्रकार की धुन है, चाहे कोई बांसुरी की धुन है, चाहे बाजे छोटे मोटे तो शंख वंख बज रहे हैं, बाकी झिंगा शब्द भी, एक झिंगा पक्षी होता रात में, जैसे रात्रि के समय अकेला बैठा हो तो शी 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 की आवाज आती है, तो उस तरह की भी आवाजें अंदर आती हैं। इसमें जो हम सुन रहे हैं ये तो काल की धुन है, ये उस पूर्ण परमात्मा का शब्द नहीं है, वो धुन नहीं है। उसके लिए गरीबदास साहिब कहते हैं, कोई है रे परले पार का,
जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का। जो भेद कहे झनकार का, झनकार माने धुनात्मक शब्द को, जो तुम यहाँ इस शरीर में सुनते वो प्रभु पूर्ण परमात्मा का नहीं, ये नकली शब्द इस काल का बनाया हुआ एक ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, नामी लोक बना रखे हैं और वहां पर इसने ये धुन बजा रखी है इस जीव को भ्रमित करने के लिए। तो परमात्मा गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि कोई है वो परले पार वाला सतलोक जाके वापस आया हुआ और वही भेद कहे जनकार का, फिर वो बताएगा उस वास्तविक धुन कहाँ हो रही है। ये नकली धुन है जिनको तुम शरीर में सुनते हो। परमात्मा कहते अंड और पिंड से पार स्वदेश हमारा है। इस पिंड शरीर, अंड एक ब्रह्मांड, इससे पार सतलोक में हमारा स्थान सचखंड है, सतलोक है और वहां पर वो वास्तविक धुन हो रही है। और आप लोग जो ये धुन सुन रहे हैं ये काल की धुन है। ये काल ने अपने नकली संत भेज करके आपको मिसगाइडेड करवा रखा है। जाको नौ अवतार हैराना, जिन शब्द मैल नहीं जान्या। ये 9 अवतार भगवान विष्णु के बनकर आए, ये भी पार नहीं है, यही जन्म और मृत्यु के अंदर कष्ट उठा रहे हैं। वे तो जाको 9 अवतार हैराना, जिन शब्द मैल नहीं जान्या। वह तो चुक के लोक ठिकाना, नहीं पाया देश दीवाना। वो अपना जो देश है जिसके लिए हम दीवाने हो गए हैं उसकी महिमा सुन सुनकर वो दीवाना देश अर्थात सत्यलोक नहीं मिला इन महापुरुषों को। जाके शंख पतालों चरना, जाका शीश गगन सुन अरना। जाके रूप रेख सही वरना, सो तो नहीं वृद्धा नहीं तरना। सो तो नहीं वृद्धा नहीं तरुणा। वो न बूढ़ा है ना जवान, मतलब वो एक रस रहता है, वो बूढ़ा नहीं होता। जाके अरस गगन में मठरी, तुम खोजो काया गठरी। जाके 68 तीर्थ ठठरी, सो तो कैसे बांधा, सो कैसे बांधा गठरी। तुम छाड़ो झगड़ा झांटी, सोए तुलसी सोए जाटी। अब हम कहाँ आगे पूजा करते करते हम तुलसी की पूजा करने लगे। तुलसी को माता रूप ले लिया। और तुलसी कौन थी? ये उस राक्षस की पत्नी थी जिसने देवताओं के छक्के छुड़ा दिए थे। और किसी ने बताया था कि ये पतिव्रता है तुलसी, और इसका पतिव्रता धर्म भंग किया जाए तो ये राक्षस मरेगा। भगवान विष्णु ने ये बीड़ा उठाया, ये पाप कर्म किया और फिर इसका तुलसी का पति मर गया। हाहाकार मची, टक्कर मारी है। फिर विष्णु जी को उसने श्राप दिया। तो ये तो है उस तुलसी देवी यानी उस स्त्री पुण्यात्मा जो पतिव्रता थी, और उसके साथ भी इन भगवानों ने घिनौना कर्म करना पड़ा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं दास ग्रीव या चूक दरोंदर, या तो ऊपर तले कर नीचे ती बिजली पड़ी हुई है। ये तो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से ही इस जीव को इस अच्छे और बुरे का ज्ञान होगा, और ज्ञान भी हो गया और परमात्मा की रजा नहीं है तो उस ज्ञान के ऊपर आप रुक भी नहीं सकते। अब आपको ज्ञान है कि भी हम रिश्वत लेते हैं तो पाप है, हम चोरी करते हैं तो पाप है। ये तो ज्ञान सभी को है। माता पिता बताने लगते हैं, टीचर लोग जो अक्सर ज्ञान कराते वो भी शिक्षा देते हैं, लेकिन असर किसेगा कोई? क्यों नहीं? क्योंकि उन बताने वालों की शब्द में शक्ति नहीं है। अब पूर्ण संत की शरण में आने के बाद आप इस मार्ग पर चलोगे, आपको ज्ञान भी होगा, और ज्ञान के साथ साथ जैसे आपकी कोई कमी है, त्रुटि है, किसी चीज का अभाव है, परमात्मा आपका पूरा करेगा। आपको आवश्यकता ना पड़ेगी अपने नियम भंग करने की।
और जब परमात्मा की मदद नहीं होगी, आपको ज्ञान भी होगा और किसी न किसी दिन फिर गड़बड़ कर ही जाओगे। आवश्यकताएं वो मजबूरियां बन जाती हैं और वो पाप का गढ़ बन जाता है। तो परमात्मा आप सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से नियम भंग मत कीजिए, आपको गलत काम करने पर विवश नहीं होना पड़ेगा, जो परमात्मा आपकी आवश्यकताएं पूरी करेगा। क्योंकि परमात्मा जो आवश्यकता पूरी करता है उसकी उम्मीद राजा भी करता है। इसलिए परमात्मा ऐसी शक्ति है जो हमारे हर तरह से बरकत भी देता है और आपके धन में वृद्धि भी कर देता है। जैसे पिछली बार आपको बताया था, एक भक्त के अकाउंट में 16,000 रुपये जमा हो गए। उससे पहले बहुत से ऐसे प्रमाण हैं कि एक भक्त कह रहा था कि हमने 5,000 रुपये रखे थे, हमारे 8,000 रुपये मिले, जबकि गिनकर रखे थे वो 5,000 बहुत जरूरी थे। उनको कति एक ना पैसा उस स्थान को तो हम छेड़ा नहीं करते थे, 8,000 रुपये पाए। और भी बहुत से ऐसे प्रमाण आपको देते हैं। जो अन्य व्रत आपके घर में बरकत करते हैं, कोई बालक बीमार होना हो, भयंकर रोग हो जाना हो जिसमें 20, 30, 50,000 रुपये लगने हो, आपको 10 रुपये की दवाई में काम हो जाएगा, ठीक हो जाते हैं। ये तो आपको यकीन ही नहीं होता कि बालक होना ही था, ठीक नहीं। ये प्रभु की कृपा से आपके घर में बरकत होने लगती है। ये तो कहते हैं कि तुम तुलसी पूजन लागे। तुलसी भी एक जो है पौधा है और कुछ जाति पूजन लागे। कहते हैं इसलिए तो तुलसी की पूजा, इसलिए जाति की, ये मोक्षदायक नहीं है। यदि ये मोक्षदायक होती तो अपने सदग्रंथ पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों में लिखा मिलता। पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, ये पूर्ण परमात्मा यानी पूर्ण वेद पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिए हुए हैं। इस ब्रह्म को, ये ब्रह्म के द्वारा आगे उच्चारण किया गया है। और सवसम वेद जो 5वां वेद है वो प्रभु ने स्वयं अपने मुख से उच्चारण किया है, उसमें सर्ववेद है। और उसके वेद और गीता के अतिरिक्त जो अन्य पुराण हैं वो भगवान के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा नहीं बोले गए, वो बोले गए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से या किसी ऋषि के द्वारा। तो जो आदेश वेदों और गीता में है वो प्रभु का है। उसके अतिरिक्त जो अन्य आदेश है पुराणों में वो किसी देव का है। जैसे आपको उदाहरण बताया था कि एक व्यक्ति का मित्र था दरोगा SHO, और उस अपने मित्र से उसने कहा जाकर के दरोगा को कि मेरा जो पड़ोसी है मुझे बहुत दुखी करता है, बहुत तंग कर दिया उसने। दरोगा जी ने कह दिया कि मार लठ, उसका माप देख लूंगा। अब मित्र ने आकर के उसके साथ झगड़ा ठान लिया पड़ोसी के साथ, पड़ोसी का लठ मार दिया, उसकी मृत्यु होगी और उस व्यक्ति को सजा हो गई, उसके मित्र को, दरोगा के मित्र को। क्योंकि राजा का संविधान है कि कोई किसी की मृत्यु करता है, हत्या करता है, हिंसा करता है तो उसको सजाए मौत दी जाती है। और उस मित्र ने, उस व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा, एक अधिकारी के वचन की, आदेश की पालना कर ली जो राजा के आदेश के विपरीत था। उसने संविधान तोड़ दिया राजा का, तो उस व्यक्ति को सजा का पात्र होना पड़ा। ठीक इसी प्रकार वेद और गीता में जो ज्ञान है वो प्रभु का संविधान है। उसके अतिरिक्त जो किसी ने अन्य सदग्रंथ, आप अपने अन्य कोई अनुभव लिखा है किसी देव का, जैसे पुराण है ये किसी देव की, ऋषि की लिखी हुई वाणी है, इनका अपनी सोच, अपना आदेश है। यदि वो वेदों और गीता के विपरीत है तो वो संविधान टूट रहा है, उसका दोषी होना पड़ेगा, उसकी सजा मिलेगी। तो यहां क्या कहते हैं, चाहे तुलसी पूजो चाहे जाटी पूजो, दोनों व्यर्थ हैं। तुम छोड़ो झगड़ा झाटी, सोए तुलसी सोए जाटी, बानी हमारी बाठी, कैसे बांधा करता गाठी। अब क्या कहते हैं कि हमारी जो वाणी है ये अनमोल है, ये सत्य है। और तुम बताओ, तुमने भगवान की मूर्ति बना ली, पीतल की या पत्थर की,
और उसको अपनी गेठड़ी में बांध कर सिर पर धर कर चल पड़े तीर्थ पर के रास्ते में कहीं अपनी पूजा करेंगे। तुमने भगवान ने गेठड़ी में बांध लिया, फिर भगवान की सावो, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। ये तो ठारा भार बनमाली, देखो खालक बिन नहीं खाली। क्या बताते हैं कि यदि तुम जाति और तुलसी को पूज रहे हो, बस फिर तो परमात्मा के ही दिए हुए सब फूल पौधे पेड़ हैं, उन सब की पूजा कर लो। वो सभी पूज्य हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ राहत आपको सभी को दे रहे हैं। जड़ जड़ जंग बजाओ टाली, ऐसे जा पड़ो जम जाली। जैसे पत्थर के अगर तुम घंटियां बजाते हो, इस साधना से तुम यम के लोक में पहुंच जाओगे, नरक में जाओगे। और फिर क्या बताते हैं, तुम साधुन को जो गाड़ी, ऐसे डूबो का धारा काली। अब तो संत तुम्हारे को ये बताता है कि ये साधना गलत है, तुम गलत पूजाएं कर रहे हो, देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये पत्थर पूजा आदि नहीं करनी चाहिए। कहते उनको तुम गाली देते हो और इससे और दोषी हो जाते हो संत की निंदा करके, संत की गाली देकर। कहते ऐसे डूबो धारा काली। तुम साधुन को दो गाली, ऐसे बूढ़ो धारा काली। तुमने जड़ से लाई तारी कि जो तुमने जड़ से लाई ताली कि जो सतगुरु नजर निहाली। वो तो निर्भय अविनाशी देवा, जहाँ तो अवगत अलख अभेवा। जनदास गरीब पद सेवा, कोई पहुंचे संत परेवा। यानी इस तत्व ज्ञान के ऊपर सत साधना के लिए करने वाला तो कोई एकाध ही संत आपको मिलेगा। अब क्या बताते हैं, परमात्मा के पूर्ण प्रभु के पाने के लिए हमने सत्साधना करनी होगी। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है। शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।